इस वीडियो में हम लोग सरकार के अंग को बहुत आसानी से समझेंगे। कुछ मैं पिक्चर का भी उपयोग करूंगा और प्रयास रहेगा कि सरकार के अंग को आपको अच्छे से समझाया जाए। इंडियन पॉलिटी की जब बात की जाती है ना, तो ये जो विषय है, स्पेशली जो लोग नए स्टूडेंट हैं या जो इंडियन पॉलिटी से आप देखिएगा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, उसका एक बड़ा वजह रहता है सरकार के अंग को नहीं समझ पाना। इस वीडियो में अगले 15 मिनट में मैं आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से सरकार के अंग को एक्सप्लेन करूंगा और ये आपको हमेशा के लिए ये दिक्कत आपके पास से हट जाएगी। अगर आप कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन, कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, या इस तरह के इन्फॉर्मेशन को आप जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैसे लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस तरह का सूचना पाना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत आसानी से आपको बताने जा रहा हूँ सरकार के अंग को, और बहुत इजीली आप समझेंगे। सरकार हमारे यहाँ केंद्र और राज्य, ये दो पार्ट में बटे हुए हैं। जो पूरे भारत लेवल पे है वो केंद्र सरकार है और फिर अलग अलग प्रांत पे राज्य सरकार है। केंद्र सरकार में आप ये 3 अंग देख पा रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार के 3 अंग है। विधायिका जो विधेयक यानी कि कानून बनाने का काम करता है, मीन्स कोई तो है जो हमारा कंट्री कैसे रन करे, कैसे डेवलप करे, इसके लिए कुछ कानून वगैरह बनाएंगे। ये जो बनाने के काम करते हैं ये विधायिका होते हैं। कानून को विधेयक कहा जाता है, इसलिए कानून को बनाने वाले को विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका का काम होता है वो जो विधेयक है या वो जो कानून बना है उसको कैसे लागू किया जाए, ये काम करने का काम कार्यपालिका का होता है। न्यायपालिका जो है ये काम करती है राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। न्याय करने का जो काम होता है, मीन्स न्यायपालिका ये जांच करेगी कि राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। जो दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं उनको कैसे दंडित किया जाए, ये काम न्यायपालिका करती है। इस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये राज्य के 3 अंग हो रहे हैं। ठीक है, विधायिका विधि बना रही है, फिर ये विधि कार्यपालिका के पास जा रही है, मीन्स उसको लागू करना है, और इस विधि को अच्छे ढंग से लागू करके देश को अच्छे विकसित अवस्था में लाने के लिए, इनको लागू करने में अगर कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन में रोक आ रही है तो उसके रिगार्डिंग जो न्याय करने का काम है वो न्यायपालिका करती है। केंद्र सरकार में ये 3 अंग हो गए। हमारे यहाँ संघात्मक शासन है। ये जब आप संविधान पढ़ेंगे इसके फर्स्ट अनुच्छेद में ही इसका वर्णन मिलता है कि हमारे यहाँ जो शासन है वो संघात्मक है। संघात्मक का अर्थ क्या है फ्रेंड? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिल करके संघात्मक शासन को बनाते हैं, संघात्मक ढांचा तैयार करते हैं, और फिर ये दोनों सेपरेट अपने अपने स्तर पर भी काम करते हैं। ठीक है, मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार सरकार के अंग है। केंद्र सरकार में हम लोगों ने ये 3 इनके आप कह सकते हैं कि उप अंग देखे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। यही 3 अंग आपको राज्य सरकार के मामले में भी देखने को मिलती है। ठीक है, सिमिलर आप जब राज्य सरकार में जाएंगे, यहाँ भी हमारे स्टेट लेवल पर भी, फॉर एग्जाम्पल बिहार के लिए भी नियम बनते हैं। बिहार के लिए जो नियम बना रहे हैं विधायिका है, जो उन नियमों को लागू कर रहे हैं कार्यपालिका है, और बिहार में भी अच्छे ढंग से राज्य कार्य कर सके, बिहार का विकास हो सके, इसके लिए न्यायपालिका है जो इन सब चीज़ों को देखती है और वो दंड देती है या हस्तक्षेप करके कार्यों को अच्छे से मेंटेन कराती है। अब हम लोग आगे अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य दोनों के अंग होंगे, सिमिलर होंगे। थोड़ा सा अंतर पड़ता है, एक तो विधायिका में आपको अंतर पड़ेगा, बाकी नेमिंग का अंतर पड़ता है, और जो भी है मैं हम लोग आगे उसको देखेंगे, बट आपको बहुत चीज़ें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सिमिलर ही मिलेगा। जिस तरह से केंद्र सरकार कार्य कर रही है उसी तरह से राज्य सरकार भी कार्य करती है। कार्यपालिका इसके भी अंग होते हैं, कार्यपालिका राज्य सरकार के भी अंग होते हैं। विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है, ये हम लोग समझ लिए। अब आगे आते हैं। कार्यपालिका का काम है वो जो भी बिल है उनको इम्प्लीमेंट करना। तो उन कार्यों को करने की शक्ति किसके पास है? तो नंबर 1 में राष्ट्रपति के पास है।
इसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, और इसके बाद जो आते हैं वो सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं उस शक्तियों का उपयोग वो प्रधानमंत्री के जरिए ही करते हैं। मीन्स शक्ति है राष्ट्रपति के पास और वो काम को करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री काम को कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से प्रमुख होते हैं, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री के बाद आती है मंत्री परिषद। मीन्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री को हेल्प करने के लिए मंत्रियों का एक समूह है जो मंत्री परिषद है। ठीक है, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आ रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। इसके बाद में मंत्री परिषद के बाद एक और टर्म आता है मंत्रिमंडल। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भी सभापति होते हैं। खैर, इसके बाद में प्रधानमंत्री आते हैं जो बहुत पावरफुल है। वास्तविक जो शक्ति है प्रधानमंत्री के पास ही है। राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य को प्रधानमंत्री ही संपन्न करते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे, प्रधानमंत्री के बाद आती है मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा चुने हुए मंत्री लोग होते हैं, उनका समूह होता है और वो प्रधानमंत्री को मदद करते हैं कार्य को पालन कराने में, मीन्स कार्यपालिका के रूप को संपन्न करने में। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा, मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। ये तीनों मिलकर मंत्री परिषद का गठन करते हैं। इसके बाद और एक आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये क्या होता है? तो मंत्रिमंडल जो है ये बहुत, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जो करीबी या फिर प्रधानमंत्री के जो अच्छे सलाहकार, प्रधानमंत्री को जो कंडक्शन करे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के साथ रहे, उनको हेल्प करे, इसके लिए मंत्रिमंडल होते हैं। मैं इसको इस टर्म में शायद बेहतर नहीं समझा पाया। यहाँ आप देखिएगा, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, उप मंत्री भी है और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी आते हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं है, ये मंत्री परिषद में है। यानी कि जब मंत्री परिषद का बात होगा तो इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आएंगे। जबकि मंत्रिमंडल का जब बात होगा तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आएंगे। तो अब ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर पूछा जाए बड़ा कौन होगा तो मंत्री परिषद ही बड़ा होगा, मंत्रिमंडल छोटा होगा। ये तो आसानी सा बात है। अब हम लोग देखते हैं विधायिका को। देखिए, जहाँ केंद्र सरकार विधि बनाती है उसे संसद कहते हैं। ठीक है, अब ये संसद के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। संसद में जो लोग बैठ रहे हैं, जो लोग यहाँ पार्टिसिपेटेड कर रहे हैं, ये लोग सांसद के रूप से जाने जाते हैं। 2 इसके अंग है, 3 अंग और 2 सदन होते हैं। सदन पूछेगा तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भी संसद के ही अंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो चर्चाएं होती है किस तरह का कार्य होगा, तो इसको अलग अलग शेड्यूल्ड में बांट के रखा गया है। केंद्र सरकार जो कार्य करेगी वो केंद्र सूची का कार्य करेगी। राज्य सरकार जो कार्य करेगी वो उन सब कार्यों पे विधि बनाएगी जो राज्य सूची के अंतर्गत है। और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों ही काम करेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि संसद भवन में किस काम के ऊपर बातचीत होगा, तो ये केंद्र सूची के विषयों के ऊपर बातचीत होगी। जबकि राज्य सरकार वाले में राज्य सूची के ऊपर, समवर्ती सूची दोनों में ही आते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पे आप चलेंगे, थोड़ा अब नाम का अंदर आपको देखने को मिलेगा। विधायिका में संसद है नाम, यहाँ विधानमंडल है नाम। केंद्र सरकार में भी 2 सदन आपको देखने को मिल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र सरकार में विधायिका के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य सरकार में जब आप आएंगे तो यहाँ
विधायिका के आपको विधानमंडल के 2 अंग मिलेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अंतर ये है कि केंद्र सरकार वाले में दोनों ही सदन होना आवश्यक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, जबकि राज्य सरकार में विधान परिषद कंपल्सरी नहीं है। विधानसभा होंगे ही होंगे, विधान परिषद नहीं भी हो सकती है। ये एक अंतर है, ठीक है। बाकी आपको नेमिंग का अंतर मिलेगा, कार्य लगभग सेम रहते हैं। यहाँ आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लगभग कार्यों को आप एक समान ही पाएंगे। एक बार फिर से, विधानमंडल जो केंद्र का है, सॉरी राज्य का है, इसमें बैठने वाले लोग विधायक कहलाते हैं। संसद में बैठने वाले लोग सांसद कहलाते हैं। संसद में आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्य में होगा ऐसा बाध्यकारी नहीं है। केंद्र सरकार में किस विषय पे बात होगी, तो केंद्र सूची के अंतर्गत जितने विषय हैं उन विषयों के ऊपर संसद में बात होगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो है उसके बारे में विधानमंडल में बात होगी, ठीक है। ये रहा कार्यपालिका और विधायिका, दोनों को हम लोगों ने समझा। कार्यपालिका और विधायिका दोनों को हम लोगों ने समझा। प्रधानमंत्री बहुत प्रमुख हो जाते हैं। अच्छा हाँ, एक और विषय समझिएगा, विधायिका और कार्यपालिका क्या है। ये जो मंत्री लोग हैं, जो संसद में बैठ रहे मंत्री लोग, यही लोग विधि बनाते हैं। तो विधायिका जो है ये विधि बनाने का काम करती है और यही लोग फिर उस कार्य को इम्प्लीमेंट भी कराते हैं, यानी कार्यपालिका का भी काम करते हैं। तो विधायिका के कुछ अंग कार्यपालिका के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी और जो विपक्ष में हैं, ये दोनों ही अंग मिल करके विधि बनाएंगे, क्योंकि उस समय तो वोटिंग दोनों करते हैं। लेकिन जब कार्यपालिका की बात आएगी तो केवल नरेंद्र मोदी के जो अंग है वही कार्यों को संपन्न करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि विधायिका में विपक्ष भी है, लेकिन कार्यपालिका में विपक्ष नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग न्यायपालिका को। न्यायपालिका को आप एक पिरामिड के रूप में देख सकते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका में एकीकृत व्यवस्था है। आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, इसके ऊपर जिला न्यायालय होता है, फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है, और फिर पूरे देश में हमारे यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। तो इस क्रम में यह पिरामिड बना हुआ है, अधीनस्थ, जिला, उच्च और फिर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा राज्य सरकार में, या यूं कहें कि उच्च न्यायालय तक का कॉन्सेप्ट राज्य सरकार में, प्रत्येक राज्य के पास रहेगा। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है पूरे कंट्री बेसिस पे एक है, ठीक है हमारे यहाँ, इसलिए इसको एकीकृत न्यायपालिका कही जाती है। टॉप शिखर पे जो सुप्रीम कोर्ट है वहीं बाकी लोगों के लिए लीड करने का या नेतृत्व करने का काम करती है। न्यायपालिका में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग एकीकृत न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है मैं यहाँ तक अच्छे से समझा पा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो हेल्प करूँगा। वीडियो के अंत में मैं अपना एक नंबर भी दे रहा हूँ, आप उस पर भी कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हैंडशेक वाला रिलेशन नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। क्यों? मान लीजिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ हो जाते हैं ना, तो फिर न्याय का कार्य कैसे होगा? अगर कार्यपालिका दोषी है तो उसमें तो न्याय हो ही नहीं पाएगा, या फिर न्यायपालिका फोर्स नहीं कर पाएगी आपको, न्यायपालिका कार्यपालिका से उचित कार्यों को कराने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसलिए इन दोनों को भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 50 के तहत अलग अलग रखा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक है, इन दोनों के बीच कभी भी हैंडशेक वाला संबंध नहीं है कि ये दोनों एक साथ रहे। हालांकि दोनों का ही जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो देश का विकास करना है, ये याद रखिएगा। न्यायपालिका अपने ढंग से देखती है कहाँ पे कमी हो रहा है और उसको ठीक करती है, और वो सरकार के खिलाफ भी जाएगी, सरकार के खिलाफ भी बात करेगी, इसलिए इसको स्वतंत्र रखा गया है। अब हम लोग थोड़ा राज्य सरकार की तरफ चलते हैं, एक दो छोटे विषय को और समझ लेते हैं। राज्य सरकार में भी केंद्र सरकार की तरह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। सिमिलर न्यायपालिका में यहाँ भी है आपको
विधानमंडल यहाँ भी है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि विधानसभा होता है, विधान परिषद कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी होता है। यहाँ भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई संबंध नहीं होता है, दोनों सेपरेटली काम करते हैं। कार्यपालिका में यहाँ आप देखेंगे तो राज्यपाल होते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति थे, देन मुख्यमंत्री होते हैं और फिर मंत्री परिषद होता है। तो ये बस नाम का थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा है, और इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो राज्य तक सीमित रहता है, केंद्रीय सरकार का पूरे देश में इनका प्रभाव रहता है, बस ये अंतर है। राज्य सरकार में जो न्यायपालिका है वो यहाँ पे उच्च न्यायालय जो है वो लीड करती है, और यहाँ भी न्यायपालिका का कार्यपालिका के साथ संबंध पृथक्करण वाला ही है। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रयास किया बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, और ऐसे ही और जटिल विषय को आसानी से समझाने के लिए मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ।